नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे 2 सितंबर। भाई लोगों, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, पहली बार ट्यूसडे को। तो आज मार्केट में काफ़ी ध्यान रखना होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी आज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कल के मार्केट मोमेंटम ने नए सिग्नल्स दिए, कौन से सेक्टर्स में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स का सेटअप और एफआईआई डीआईआई का लेटेस्ट एक्टिविटी ट्रेंड जो मार्केट का नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकता है। मतलब एकदम क्रिस्प और रियल टाइम इंसाइट्स जो आपको प्री मार्केट से लेके लाइव एक्शन तक रेडी कर देंगे। लेकिन कैसे, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस देखते रहिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। कल का मार्केट सेशन ऑनेस्टली एकदम मस्त था। सुबह से ही वाइब अलग थी और कंसोलिडेशन के बाद फाइनली एक थोड़ा सा रिलीफ रैली देखने को मिला। निफ्टी 50 24,432 के आसपास ओपन हुआ था और पूरा दिन लगभग स्टेडी ऊपर ही चढ़ते गया। दिन का हाई टच कर गया 24,634.65 और क्लोज दिया 24,625 के ऊपर। मतलब एकदम नियर हाइज। चार्ट पे एक सॉलिड बुलिश कैंडल बन गई, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक आए। मतलब एकदम क्लियर सिग्नल है कि मोमेंटम वापस आ रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,658 के पास ओपन हुआ था। थोड़ा सा धीमी स्टार्ट थी बट धीरे धीरे रिकवर करते गया और एंड हुआ 54,002 के आसपास। रेंज कंट्रोल थी लेकिन पार्टिसिपेशन अच्छा था। बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ के डेटा ने मूड थोड़ा पॉजिटिव बनाया और इसीलिए यहाँ बाइंग इंटरेस्ट दिखा। मतलब सिंपल है, लोग वापस ट्रस्ट कर रहे बैंकिंग स्टॉक्स पे। और सेंसेक्स गैप अप खुला सीधा 79,828 के पास और फिर एकदम कंफर्टेबल ऊपर टिक टिक करता गया। 80,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसके ऊपर पूरा दिन सस्टेन करा और क्लोज दिया 80,364 के आसपास। चार्ट पे जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है विद गुड वॉल्यूम्स, वो खुद बोल रहा है कि रैली के चांसेस अभी स्ट्रांग लग रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप सब ने पार्टिसिपेट किया। मतलब बस लार्ज कैप्स ही नहीं, छोटे स्टॉक्स भी मूड में थे। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्लियरली वापस आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आज का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट निफ्टी 24,745 पे ट्रेड कर रहा है, छोटा सा गेन के साथ 16.50 पॉइंट्स का, मतलब लगभग प्लस 0.07%। हाँ हाँ, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है पर फिर भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट की बात करें तो 1 सितंबर को लेबर डे था, मार्केट्स क्लोज्ड रहे वहां। इसका मतलब क्या, लिक्विडिटी थोड़ी कम थी ग्लोबल मार्केट्स में और कभी कभी ये इंडियन मार्केट सेंटिमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है। सो थोड़ा ध्यान रखो। अब आउटलुक की बात करें, आज के लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मूड है क्योंकि कल का परफॉर्मेंस पॉजिटिव था और कुछ फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को। ग्लोबल स्टेबिलिटी का इफेक्ट, डोमेस्टिक सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ और टेक्निकल चार्ट्स में कुछ ब्रेकआउट सिग्नल्स भी दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग ना। की ड्राइवर्स पे ध्यान दो। यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आ रहा है, क्रूड ऑयल का स्टेबिलिटी और हाँ एफआईआई का कंटिन्यूड बाइंग, ये तीन चीजें डिसाइड करेंगी मार्केट का डायरेक्शन। सेक्टोरल मोमेंटम की बात करें तो बैंकिंग और आईटी अभी स्ट्रांग लग रहे हैं। एनर्जी और मेटल्स बस ग्लोबल क्यूज का वेट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस चाहिए यहाँ। सो दोस्तों, सीन यही है, कॉशियसली पॉजिटिव, थोड़ा मोमेंटम बैंकिंग और आईटी में, और ग्लोबल क्यूज से एनर्जी और मेटल्स डिसाइड होंगे। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो कल का एफआईआई और डीआईआई का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग था दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई ने नेट सेलिंग की, लगभग 1429.71 करोड़ का आउटफ्लो रहा। मतलब थोड़ा कॉशियस मूड था उनका, शायद ग्लोबल क्यूज या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। दूसरी साइड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई में काफी एक्टिव रहे, 4,344.93 करोड़ का नेट बाइंग दिखाया। मतलब डोमेस्टिक साइड से डिमांड स्ट्रांग रही और ये थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट में। सीन सिंपल है, एफआईआई आउटफ्लो और डीआईआई इनफ्लो। मतलब एक तरफ सेलिंग प्रेशर, दूसरी तरफ सपोर्ट और डिमांड का एंगल भी है। बस ये देखना है कि कल ये फ्लो किस साइड को फेवर करेगा। दोस्तों, आज का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। डोमेस्टिक साइड से बात करें तो भारत की क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी ग्रोथ 7.8% तक पंच कर गई। हाँ हाँ, आरबीआई के 6.5% एस्टिमेट से काफी ऊपर। ये देख के इन्वेस्टर मूड में थोड़ी रिलीफ और ऑप्टिमिज्म दिखा। सेंसेक्स ने भी इसको फील करते हुए 544 पॉइंट्स ऊपर जाके 80,364 के आसपास क्लोज किया। मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है भाई। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का भी बज है।
एनालिस्ट का कहना है कि अगर जीएसटी स्लैब में रिफॉर्म्स हुए या कुछ इकोनॉमिक ट्वीक्स आए तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बूस्ट मिल सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में मार्केट को पॉजिटिव पुश मिल सकता है। और हाँ, अगस्त में जीएसटी कलेक्शंस भी 6.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 1,86,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि डिमांड और कंजम्पशन रिकवर कर रही है। थोड़ा बुलिश वाइब्स हैं भाई। अब ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो यूएस से एक छोटी सी रिलीफ की खबर मिली है। 29 अगस्त 2019 को फेडरल अपील्स कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास स्वीपिंग टैरिफ्स लगाने का फुल लीगल पावर नहीं है। मतलब ट्रेड टेंशन थोड़ा कम हुआ, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अभी भी पूरे वर्ल्ड में दिख रहे हैं। तो कंप्लीट टेंशन फ्री नहीं है, बस थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। ये सब डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स मिला के मार्केट में एक मिक्स मूड क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव भी है, कॉशियस भी। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। आज के लिए निफ्टी का सेटअप सुन लीजिए, लेवल्स काफी इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो पहला बेस है 24,572 के आसपास। उसके नीचे स्लाइड हुआ तो 24,504 पे क्वेश्चन मिलेगा। और अगर सेलिंग और प्रेशर क्रिएट करती है तो 24,440 एक सॉलिड सपोर्ट जोन है। अगर सेंटिमेंट ज्यादा वीक हुआ तो 24,337 तक भी स्लाइड पॉसिबल है। मतलब बायर्स की एक्टिविटी इसी जोन के अंदर ज्यादा रहने की संभावना है। अब रेजिस्टेंस जोन पे ध्यान देते हैं। 24,635 के पास एक हर्डल दिख रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फ्रेश बाइंग एक्टिवेट होगी। पहले 24,676 पे स्टॉप आएगा, उसके बाद 24,757, और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 24,835 तक भी खींचने की कैपेसिटी है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये लेवल क्रॉस करके तुरंत नीचे क्लोज हो गया तो वीकनेस का सिग्नल होगा, और फिर सेलिंग साइड में 24,570 और 24,500 तक गिरावट आ सकती है। सबसे ट्रिकी पार्ट यही है कि 24,572 से 24,635 का जो रेंज है, वही कल का असली गेम डिसाइड करेगा। ये एक नो ट्रेड जोन जैसा है, पेशेंस रखना जरूरी होगा। एक और पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, अगर इंडेक्स थोड़ा नीचे गया 24,572 के नीचे, पर फिर वापस ऊपर क्लोज हो गया, तो शॉर्ट कवरिंग रैली इग्नाइट होगी। ऐसे केस में लेवल्स 24,650 और 24,730 के आसपास टेस्ट करने की संभावना रहेगी। ऑप्शंस डेटा भी हिंट देता है कि 24,600 पे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है और कॉल राइटिंग क्लियरली विजिबल है। तो ओवरऑल मूड सिंपल है, रेंज के बाहर जो साइड सस्टेन करेगा वही अगला ट्रेंड डिसाइड करेगा। मार्केट अपनी कहानी लिखने वाला है और हमें बस देखना है कि अगला ट्विस्ट बुलिश होता है या बेयरिश। पेशेंस काफी जरूरी है। बैंक निफ्टी का सीन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेवल्स पे ध्यान देना जरूरी है। सपोर्ट जोन की बात करें तो पहला बेस है 53,870 के आसपास। अगर नीचे प्रेशर बना तो 53,720 एक अच्छा कुशन है, और अगर सेलिंग और ज्यादा इंटेंस हुई तो 53,580 तक स्लाइड पॉसिबल है। एक्सट्रीम केस में अगर वीकनेस ज्यादा दिखी तो 52,450 तक भी मार्केट जा सकता है। ये लेवल्स डायस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहां से रिकवरी के चांसेस दिखेंगे। रेजिस्टेंस जोन देखें तो पहला हर्डल है 54,058 के आसपास। अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट स्टॉप है 54,213, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा तो 54,365, और स्ट्रेच करके 54,500 तक भी पुश पॉसिबल है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ऊपर जाके वापस नीचे क्लोज हुआ तो वो वीकनेस का सिग्नल है, और फिर सपोर्ट जोन टेस्ट होने की संभावना है। सीन ट्रिकी है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 53,870 से 54,058 के बीच ट्रेड कर रहा है। मतलब ये एक नो ट्रेड जोन जैसा है। पेशेंस रखना काफी जरूरी है। और एक और चीज, फॉल्स ब्रेकआउट का ध्यान रखना। अगर मार्केट 54,058 क्रॉस कर गया पर वापस नीचे क्लोज हुआ तो शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर की जा सकती हैं, और सपोर्ट जोन 53,870 और 53,580 टेस्ट हो सकता है। वहीं अगर नीचे गया 53,870 के नीचे पर फिर रिकवर करके ऊपर क्लोज हुआ तो अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। टारगेट्स 54,020 और 54,200 के आसपास। तो सिंपल सीन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स क्लियर हैं। जो साइड सस्टेन करेगा वही अगला ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो भाई लोगों, ये था आज का डिटेल्ड प्री मार्केट एनालिसिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या निफ्टी अपना सपोर्ट होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा? कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना मत भूलना। मैं मिलता हूं आप सभी से लाइव स्ट्रीम में।